तो जो ये जो देवी देवता को जो स्थान है, कोई यहाँ से थे, कोई वहाँ से थे, तो ऐसी ऐसी आत्मा होती है इन पर्वतों में, इन पहाड़ों में, कि कोई क्या होता हमारी पिशाच आत्मा ही है। कोई हमारे बुजुर्ग है जो इन कंदराओं में बैठ रहे, कोई पंछी द्वारा हमारे को देख रहे, कोई हमारा क्या हो रहा है, हमारे आगे लड़के क्या कर रहे, कोई देवी देवते। तो एक कढ़ाई तो मतलब ऐसा भी उनके निमित्त करेंगे हम इसको भी। हमारा जो ये एजिटेशन जो चला है, इसमें ये नहीं है भाई हम किसी के प्रति ये कोई ऐसी कर रहे, हम कोई, हाँ वो समय आएगा इसके बाद तब हम इनको जगाएंगे। जगाने का नहीं है, ये मनाने का समय है भाई। अगर इस धराधाम में तुम कहीं कोई देवता, कोई आत्मा ऐसी हो, तो उसका तो डबल अडानी ग्रुप को भी फायदा है और हमारे को भी फायदा है, दोनों को फायदा है, नुकसान तो है नहीं। कोई आत्मा इसको ग्रहण करेंगे, हम चढ़ाएंगे, खाएंगे, तो हम अगर 20 आदमियों का हमारा मन होता तो देवते तो प्रसन्न होते भाव से। ये भाव का काम है, कोई ऐसा नहीं है हम कोई ऐसे कर रहे, कोई ऐसी कर रहे। अच्छा अब देवी देवता को चढ़ाएंगे, अपने आप खाएंगे, देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जो दिग्वंत आत्मा जो होगी कोई भटकी हुई, वो भी प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए ये कढ़ाई होती है। बाकी बिल्कुल दोस्तों, मैंने ये तुरंत लाइव कर दिया और रैंडमली मैंने लिया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग ये कई बार अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के विचार हैं दुनिया में, तो ये चीज़ भी बतानी ज़रूरी होती है। क्योंकि जो हम गांव के लोग हैं, और ये जैसे कि आप सबको पता 7वां दिन है प्रोटेस्ट का, सभी का वेलकम है। तो गांव के लोग अपनी ज़मीनों से कहीं ना कहीं एक इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उनको एक लगाव होता है इस धरती से। चाहे अडानी जो लॉबी है, ये जो इन्होंने अपना ये खनन कर रखा है या इन ज़मीनों को जो ख़त्म कर दिया, कहने का बहुत आसान होता है कि लोगों ने ज़मीनें दे दी, क्यों दी या ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। उसके पीछे और चीज़ ये है कि देखो कहीं ना कहीं अवार्ड होता है, कोई प्रोसेस होता है। हमारे पास जो ज़मीनें हैं कहीं ना कहीं वो सरकार की ही होती है, और सरकार की जब ज़रूरत होती है, जैसे अब किसी को बोलो आप कि हाईवे आया तो वो ज़मीन ना दे, ज़मीन देना या ना देना सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर सरकार ने चलो अधिग्रहण कर लिया है, तो जो उसकी जिम्मेवारी बनती है उसके बाद वो बनती है उस लॉबी की जो डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे अंबुजा सीमेंट कंपनी है, हम सरकार के लिए बात नहीं करेंगे, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी की यहाँ पर, क्योंकि 100% जो गलती होती है वो होती है कंपनी। क्योंकि सरकार ने तो चलो अपना काम कर दिया, अवार्ड कर दिया या कुछ भी कर दिया, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उस ग्रुप की है। जैसे ये अडानी सीमेंट जो कंपनी है दाड़लाघाट अर्की में यहाँ पर, तो उनकी जिम्मेवारी है कि लोगों को भी देखा जाए, लोगों का यहाँ पर अगर वो काम कर रही है। अब देखिए आप यहाँ पर इतने जो पुरुष वर्ग है यहाँ पर आया है अलग अलग जगह से, और बाकी लोग भी आ रहे हैं, कुछ महिलाएं वहाँ पर घास काट रही है। अब आपने देखो हर वीडियो में देखा यहाँ पर, चलो पुलिस की तरफ से अधिकारी भी आ रहे हैं, उनको हम मानते हैं, सम्मान करते हैं, उनका भी अपना काम है। वो कह रहे हैं कि आप अडानी की जगह पर हो, है ना। ट्रेस पास का केस बना दिया, FIR कर दी, कोई बात नहीं, FIR कर दें, हम डरते थोड़ी है। अब हमने कोई ट्रेस पास किया है तो वो बता दे कहाँ किया है। यहाँ पर महिलाएं उधर घास काट रही क्योंकि इनके घर हैं यहाँ पर। अब ये कंपनी की जगह हम तब मानते हैं अगर कंपनी ने, देखिए ना किसी तरह का कोई बोर्ड लगाया है, ना किसी तरह का कोई यहाँ पर पोल लगे हैं कि वहाँ पर लिखा हो, ना कोई लाइटें हैं, ना किसी तरह का आपको देखो कुछ नज़र नहीं आएगा। वो दूर वहाँ पर एक पोल लगाया है, अब उसका क्या कोई अंदाज़ा लगाएगा, हमें क्या पता है। हमें तो ये पता कि वहाँ फिर कंपनी का एरिया होगा। हम तो अब गांव के लोग अपनी ज़मीनों के जब उनको पेमेंट नहीं दी गई, पैसे नहीं दिए गए, अधूरा और झूठे वादे किए गए, वो तो ज़मीनों में घास काटने भी आएंगे, घूमने भी आएंगे। अब जो करेंगे धरना भी करेंगे, यही करेंगे। क्योंकि RNR जो पॉलिसी है, रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट जो पॉलिसी है, उसका ये कहना है पुनरावास और पुनर्विस्थापन, मतलब एक जगह से उठाना और फिर दूसरी जगह पर विस्थापित करना, वहां पर कॉलोनी बनाना। ये RNR पॉलिसी 2009 में, ये जो पॉलिसी है, ये सरकार और अंबुजा सीमेंट के बीच में दोनों के समझौते से बनी है, और ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। तो उसमें साफ ये चीजें लिखी है कि जब रिहैबिटेट किया जाता है, पुनर्विस्थापित किया जाता है, तो उन जगह पर लोगों को जो विस्थापित किया उनको कॉलोनी बनाई जाती है,
और जब विस्थापित कर दिया फिर कंपनी अपना काम कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर पहला वायलेशन आरएनआर पॉलिसी का, क्योंकि कंपनी मनमानी कर रही है। कंपनी यहाँ पर अडानी ग्रुप अपना व्यापार बढ़ा रहा है। अभी यहाँ पर काम आप देख सकते हैं धड़ल्ले से चल रहा है ना। तो यहाँ से अभी उठकर जब थोड़ी देर जब हम लोगों को देखते हैं तो उधर चले जाते हैं, अब वहाँ पर गड्ढा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ से अगर काटेंगे तो नीचे आप देखिए कि पूरा का पूरा गांव है। ये देखिए ये मांगू गांव है और इसके साथ सटा घाट है आगे को, और यहाँ के लिए बागुरनाल है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थाव है, फिर धार है, फिर संघोई है, और उस तरफ अगर बात करें तो गांव रौड़ी है, जहाँ से यहाँ पर देखिए कुछ लोग चेहरे आए हैं, आज नए भी आए हैं और भी आ रहे हैं बाकी लोग। तो मतलब चारों तरफ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि पता नहीं ये अकेला यहाँ पर बोल रहा है, इसको कुछ नुकसान हुआ है। अब तो हाँ मेरी बात थी नुकसान की, जब तक मैं अकेला था तब मेरी बात थी, अब मेरी बात नहीं है, इसीलिए मैं आवाज़ हिमाचल की बोल रहा हूँ या आवाज़ हमारे इलाके की बोल रहा हूँ। अब ये किसी कोई संदीप ठाकुर नहीं है, यहाँ पर हर एक की सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब लोग आ चुके हैं। कंपनी मुझे इसी बात की धमकी दे रही थी और मुझे कह रहे थे, अभी माइनिंग हेड ने भी मुझे ये कहा था जब मुझे मीटिंग के लिए मीटिंग पे उन्होंने ये बात कही कि जब आप हो तो आपकी बात करेंगे। कहाँ हैं आपके गाँव वाले? कोई नहीं है, कि सब आपको झूठ बोल रहे हैं। जब आज लोगों का जमावड़ा यहाँ पर पहुँच चुका है, महिला वर्ग भी वहाँ पर है, तो सारा मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी से कि आप करें कार्रवाई, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा इलाके के जो वासी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ पर स्थानीय है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपका शुभ नाम जी? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार, कहाँ से हैं आप? संघोई से। संघोई से हैं? संघोई धार, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 62 साल। 62 साल। देखिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन है। और आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? एक कंपनी ने धुआं दिया है, जमीनें खरीद रही है, पैसे दे नहीं रही है, दे रही है तो काठ वाट के हिसाब से दे रही है। 61-62 पूरा बताइए, ये क्या है 61-62? 6 लाख। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब कंपनी जबकि हमारी जमीन के साथ जो जमीनें बिकी वो 17.5 लाख के ऊपर जमीनें दी। ठीक है, लोगों ने। और कंपनी का पूरा ब्यौरा है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी का सारा काला चिट्ठा है। तो आप मुझे एक और चीज़ बताइए, आप सीनियर सिटीजन हैं, देखो आप बुजुर्ग हैं, आप इतनी यहाँ पर आए हैं, आप लोग यहाँ पर आपकी जिस जगह पर हम अभी बैठे हैं, आप धरने में बैठे हैं ना? हाँ, सभी लोग हम धरने पे हैं। तो अभी फिर आप ये मुझे बताइए कि आपकी जो यहाँ पर कहीं घासनी भी है यहाँ पर नजदीक? यहाँ पे 100 मीटर साथ मेरी घासनी। अच्छा, यहाँ पे साथ में ही घासनी है। तो जो कंपनी वाले या पुलिस के अधिकारी भी आ रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि आप कंपनी के एरिया में हैं, तो वो क्या मतलब है उनका? वो तो गलत कह रहे हैं। हमारे को अभी मुआवजा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, तो हम तो यही बात कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब घासनी है तो घास काटने भी आएंगे, और घास काटने आएंगे, कई बार धूप लग जाएगी, हम हवा के लिए यहाँ ऊपर भी हम आ जाते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल ठीक है। तो आप एक चीज और बताइए, क्या यहाँ पर कोई रिटेलिंग वॉल या किसी तरह की दीवारें या कोई बोर्ड, कुछ तरह का नोटिस आपको लगा? कुछ नहीं, यहाँ पे ना कोई लाइटें हैं, ना रिटेलिंग वाले है, ना कुछ नहीं। यहाँ पे एक पहाड़ बनी है, जो कोई गिर गया तो एकदम मर जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि कोई भी यहाँ पर ना दीवारें लगाई गई है। अब कैसे किसी आदमी को पता लगेगा कि किसका एरिया है? कोई भी कंपनी जब लगती है तो उनका एक सिस्टम होता है, और वो पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा भी देखी जाती है। अभी मैंने RTI के थ्रू, मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो मैं जनता के साथ मैं यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। हाँ, हमारी डिमांड है कि कंपनी के जो रूल है, अगर वो अपने रूल के हिसाब से काम कर रही है, जो DGMS PESO की गाइडलाइन है उसके हिसाब से माफ कीजिएगा, उसके हिसाब से अगर वो काम कर रही है तो वो अपने पारदर्शिता रखे ना, पब्लिकली करे उन दस्तावेजों को। लेकिन हमारे पास भी दस्तावेज हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या उन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ बाद में हुई है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कागज है, प्रूफ है। इसीलिए तो देखिए यहाँ पर अभी कोई भी आपको नजर नहीं आएगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ पर। ये हमारी जगह है, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और अंकल जी एक बात और बताइए कि आप लोगों का अवार्ड हो चुका है ना? 2004 में अवार्ड हुआ था। 2004 में, मतलब आपकी जमीनें, जो अवार्ड का सिंपल भाषा में मतलब समझा दीजिए कि अवार्ड में क्या होता है? वार्ड में यही कि कंपनी ने अपने नाम जमीनें करा दी।
हाँ, हमारे सरकार को के बीच से मध्यस्थता करके। हाँ जी, हमारे को जो देना था चुगने को एसडीएम के माध्यम से ट्रेजरी में जमा हो जाती है ना, जो मनचाही वहाँ पे होती है। जो सरकारी रेट है वो 100 रुपए भी हो सकता है बीघा, वो 50 भी हो सकता है। हाँ जी। वो वही होता है जो सरकारी रेट है। तो आपको फिर उसके बाद मतलब कंपनी ने फिर अब ये बताइए कि कंपनी ने आपको रिहैबिटेट रीसेटलमेंट आपका नहीं किया अभी नहीं तक? किया, कुछ नहीं किया। नहीं किया है। तो जो ब्लास्टिंग होती है उसका भी कोई प्रभाव होता है घरों पर? प्लास्टिक का तो बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि हमारे घरों में दरारें आ चुकी है। ठीक है। दरारें भी बहुत बुरी किस्म से है कि हम तो यही बोलेंगे कि या तो प्रशासन उसका जिम्मेदार हो जाए, या कंपनी इसकी जिम्मेदार हो जाए, या सरकार इसकी जिम्मेदार हो जाए। मतलब आपके कहने का हमारे साथ कोई हादसा होता है तो हाँ, ठीक है, ठीक। तो मतलब इनके कहने का सीधा मतलब है कि सभी पल्ला झाड़ेंगे तो कैसे बात चलेगी, किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो अच्छा तो हाँ तो आइए दोस्तों, पंडित जी से बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे। हाँ जी, देखो मतलब बात तो सब लोग देख रहे हैं, मतलब जो इस लाइव के माध्यम से जो हम लोगों को ऊपर दिखते चली है, और दिखते हम लोगों की दिखते जिस तरह से ये अग्नि यहाँ जल रही है। हाँ जी, और इसके ऊपर कढ़ाई है। जी बिल्कुल। ये जो कढ़ाई है ये धरती है हमारी, ये धरती है और इसमें हम सब गुजारा कर रहे हैं इस कढ़ाई में। जी बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में हमारे को इस तरह से त्रसित किया है, जितने लोग यहाँ सराउंडिंग एरिया में जिस तरह से कढ़ाई बन रही है, इस तरह से हमारे को झोंक रहे हैं आज। जिस तरह से इसको डाल के रोड के जो हम इसको बना रहे हैं, ऐसे ही हमारे को रोड़ा हुआ इन्होंने इस कढ़ाई में। और मैं इन देवी देवताओं से, धरती माता से यही प्रार्थना करता हूँ। ये देखिए, 1 मिनट पंडित जी आपको रोकते हैं। ये देखिए दोस्तों, लाइव ब्लास्टिंग। ये देखिए, आज थोड़ी सी हल्की सी इन्होंने कम करी, क्योंकि इनको पता है कि अभी यहाँ पर जमावड़ा पहुंच चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं होशियारी, क्योंकि जब लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो बड़े बड़े तंत्र, बड़ी बड़ी लॉबी उनको डर लग जाता है। तो अभी आइए आगे हम बात जारी रखते हैं। हाँ जी पंडित जी, हाँ, बोलिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से इस कढ़ाई में, इस तेल में हमने इस सूजी को डाला और सूजी को ब्राउन किया गया, और ब्राउन डालने के बाद इसमें पानी डाला गया, वैसा ही हम लोगों के साथ इस कंपनी अंबुजा ने यहाँ किया हुआ।